प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के दशम भाव में मंगल का फल बताने वाला हूं। किसी भी लग्न और किसी भी राशि की कुंडली में अगर आपकी कुंडली में मंगल दशम भाव में है तो ये आपको कैसा प्रभाव देंगे, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। आप एक बात तो जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली के आधार पर दशम भाव में बैठा मंगल अपनी उच्च राशि का होता है। इसीलिए किसी भी लग्न की कुंडली में दशम भाव में अगर मंगल बैठा हो तो निश्चित ही ये अपना शुभ प्रभाव ही अधिक प्रदान करेगा, भले ही यहां मंगल अपनी नीच राशि में क्यों ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि उसे दशम भाव में मजबूती या उच्च के समान प्रभाव देने वाला माना गया है और वो देता भी है, इसीलिए इसका प्रभाव शुभ ही मिलेगा। एक बात और कि दशम भाव दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और मंगल को दक्षिण दिशा में बल प्राप्त होता है, इसीलिए दशम भाव में स्थित मंगल दिग्बली होता है, ऊर्जा से युक्त होता है और ऐसे व्यक्ति को भी अति ऊर्जावान बनाता है। ऐसा व्यक्ति साहसी होगा, सभी कार्यों को निडर स्वभाव होकर के कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति सभी को अपने अंडर में लेकर के चल सकता है। मंगल को सेनापति कहा जाता है। अब सेनापति यानी जिसके अंडर में पूरी सेना हो, तो कहने का तात्पर्य यही कि ऐसे व्यक्ति के अंदर मंगल के कारण ऐसे गुण होते हैं कि वो सभी का प्रतिनिधित्व कर सके, सभी को अपने अंडर में अच्छी तरह से लेकर चल सके। तो ये सब स्थिति यहां मंगल बनाता है, जो कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में अच्छा परिणाम देती देखी गई है। इस मंगल के लिए देखा जाए तो प्रायः वैसे देखने को मिला कि बचपन को ऐसा विशेष शुभ होता नहीं है। भले ही घर परिवार की स्थिति कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन प्रायः शुरुआती जीवन कई बार सामान्य सा ही देखने को मिला। वैसे आप जानते हैं कि दशम भाव में मंगल दिग्बली होता है, उच्च के समान प्रभाव देता है, कुल दीपक योग बनाता है। कुल दीपक से अर्थ है ऐसा नहीं कि किसी लड़की या महिला की कुंडली में होगा तो वो कुल दीपक योग वहां नहीं बनेगा। कुल दीपक का अर्थ ऐसा कि अपने कार्यों से अपने कुल का नाम रोशन करना, इसे ही कुल दीपक योग कहा जाता है। और मंगल यहाँ दशम भाव में बैठे हो तो ये कुल दीपक योग बनता भी है। यहाँ पर इसका प्रभाव इस प्रकार का देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपने दम पर अपने जीवन में ऐसा कुछ कार्य कर लेता है जिससे अपने कुल खानदान का नाम रोशन ऐसा व्यक्ति कर पाता है। वो फिर लड़का हो लड़की, दोनों में ही समान गुण इस मंगल के देखने को मिलते हैं, बल्कि दोनों को ही ऐसा मंगल ऊर्जावान उत्साही स्वभाव का बनाता है। हालांकि मंगल का एक अपना स्वभाव है, ये थोड़ा जल्दीबाजी वाला ग्रह है, इसीलिए लग्न पर मंगल का प्रभाव पड़ने से ये जल्दीबाजी का काम भी करवाता है। शीघ्र ही कोई निर्णय ले लेना, शीघ्र ही या तो किसी की बातों में आ जाना, शीघ्र ही सभी काम करने का प्रयास करना इस मंगल के कारण देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, कई बार ऐसा जानता भी है कि यह काम जल्दी नहीं हो सकता, फिर भी जल्दी करने की चेष्टा करता है। ये इस मंगल के कारण ही होता है। इस मंगल के कारण ऐसे व्यक्ति को शीघ्र क्रोध भी आता है। और प्रायः वैसे ये बात देखने को मिले कि दशम भाव में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति जो बातें सीधे सामने मुंह पर बोल देता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति के विरोधियों की संख्या अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति का बुरा चाहने या फिर बुरा करने वालों की संख्या भी कई बार अधिक देखने को मिलती है। क्योंकि अगर आपके दशम भाव में मंगल है तो आप एक बात नोटिस कर पाएंगे कि ईश्वर ने आपको अच्छे गुण दिए हैं। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी अवश्य होती है जिसके बल पर आप जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं या अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। सबसे अच्छी विशेषता तो आपकी यही है कि आप मेहनती है। मंगल दशम भाव में बैठकर आपको पराक्रमी बनाने का कार्य करता है। आप अपनी मेहनत से, अपने भुजबल से ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। आपके लिए सभी कुछ करना आसान ही होता है, क्योंकि मंगल आपको मेहनती और पराक्रमी बना देते हैं। इसीलिए दशम भाव में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति प्रायः जो ठान लेता है उसको करके दिखाता है। मंगल भी सूर्य के समान अग्नि का एक पिंड है। सूर्य जहां पर मान सम्मान आदि के कारक होते हैं, तो मंगल भी इन्हीं सब गुणों को समावेश लेकर के चलते हैं। हालांकि मंगल में कुछ मात्रा में क्रोध ज्यादा है सूर्य की अपेक्षा, तो मंगल के कारण क्रोध थोड़ा हो सकता है, लेकिन यह बात तय है कि मंगल का प्रभाव भी आपको अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको भी आपका मान सम्मान जो है विशेष प्रिय रहेगा। और किसी ने आपको कुछ अपशब्द बोल दिए, आपके
मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने वाली कोई बात बोल दी तो वो आपसे बच नहीं सकता, क्योंकि ये मंगल आपको आपके मान सम्मान को लेकर के विशेष थोड़ा सा एक क्रोध देने का काम कर सकता है, अगर किसी ने कुछ आपको गलत या आपके बारे में कुछ गलत बोला है तो, क्योंकि जल्दीबाजी का स्वभाव होता है और आप शीघ्र ही कोई एक्शन कर लेते हैं। वैसे आपको जीवन में सफलता चाहिए तो एक बात सदैव ध्यान रखनी है कि सीधे सीधे एक्शन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसका एक प्रमुख कारण है जो मैं भी आपको बताता हूं। उससे पहले कुछ अन्य बातें करता हूं। देखिए, दशम भाव में मंगल है तो मैं आपको कहूंगा कि इसके बल पर आप अपने जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। वैसे आपके अंदर ये स्वभाव उत्पन्न करता है कि कहीं ना कहीं स्वभाव में बार बार परिवर्तन आता है। विशेषकर कई बार चंद्रमा के पीड़ित होने पर यह स्थिति बढ़ती देखी गई कि आपका मन बार बार भटक रहा है, क्या करे। कई बार आप इस दिशा में जाएंगे, कई बार उस दिशा में जाएंगे। ये इस मंगल के कारण कई बार अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि ऊर्जा तो आप में होती ही है। कोई कार्य ऐसा नहीं जो आप कर नहीं सकते, तो आप हर एक क्षेत्र में प्रयास करते हैं, हर एक क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो अलग अलग क्षेत्र में बार बार प्रयास करने से आप उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। आपको चाहिए कि अपने मन में एक लक्ष्य बनाएं और उस एक लक्ष्य पर ही आगे बढ़े, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो सके। आपको जो अच्छे गुण प्राप्त है, आप सभी को अपने अंडर में लेकर के चल सकते हैं। सभी के साथ अच्छा करना, सभी को सही सलाह देना, ये आपके गुण में बहुत अच्छा होता है। और यही मंगल आपको इन सभी गुणों से परिपूर्ण करने का काम भी करता है और यही कार्यों से आपको सफलता दिलाने का भी कार्य करता है। तो अगर आप अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपको दूसरों को सही गाइड करना हो, दूसरों को अपने साथ लेकर के चलना हो, अपने अंडर में लेकर के चलना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य में आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर एक और क्वालिटी देखने को मिल सकती है कि आप अपनी बातों से दूसरों को जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। यानी ऐसी कोई बात नहीं जो आप दूसरों से मनवा नहीं सकते। ये मंगल का गुण है आपके अंदर कि आप कोई भी बात, दूसरा कितना ही मना क्यों ना करे, कोई बात नहीं मानने को तैयार क्यों ना हो, लेकिन ये मंगल में खूबी है कि आप किसी भी कार्य को अन्य से मनवा सकते हैं। कई बार इसका प्रभाव मंगल का दशम भाव में ये देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति विशेषकर लाइजिनिंग या दलाली आदि से जुड़े जो काम होते हैं उसमें सफलता प्राप्त करता देखा, कमीशन से जुड़े जो काम होते हैं उसमें सफलता प्राप्त करता देखा गया। चतुर्थ भाव पर तो मंगल की दृष्टि होती ही है, तो भूमि भवन वाहन का क्रय विक्रय करना, विशेषकर जमीन आदि का क्रय विक्रय करना, उससे धन अर्जित करना, इस मंगल के प्रभाव से यह भी देखने को मिलता है। दशम भाव में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर होता है। डॉक्टर से मेरा मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि जो इलाज करता हो, जो हॉस्पिटल में बैठता हो वही डॉक्टर हो। संभव है कि कुछ ग्रह अवस्था सहयोग कर जाए तो ऐसा व्यक्ति अच्छा उच्च कोटि का डॉक्टर, एक अच्छा चिकित्सक और एक मतलब बोल सकते हैं अच्छा सर्जन बन सकता है। किसी भी बोल सकते हैं कि किसी रोग आदि का विशेषज्ञ बन सकता है मंगल के दशम भाव में होने से। टेक्निकल वर्क, इंजीनियरिंग वर्क, सभी क्षेत्रों में वैसे मंगल अच्छा ही प्रभाव देता है। लेकिन एक बात है कि मंगल दशम भाव में हो करके डॉक्टर बनाता है, से मेरा तात्पर्य यह है कि आप में यह खूबी होती है कि आप दूसरों को, मतलब आप या तो आपको डॉक्टरी का जो पेशा है इसमें आपकी रुचि अधिक हो, या आपके घर परिवार में कोई डॉक्टरी के पेशे में हो, या फिर आप किसी को कोई दवा आदि दे दे तो आप देख पाएंगे ऐसे व्यक्ति का इलाज जल्दी हो जाएगा। या आपने किसी को कोई इलाज बताया, कोई नुस्खा बताया, सामान्य ही, लेकिन वो व्यक्ति को जल्दी असर कर जाएगा और ऐसा व्यक्ति उससे जल्दी शीघ्र ठीक भी हो जाए, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जिनके दशम भाव में मंगल है ये कहीं ना कहीं एक वैद्य के समान होते हैं कि किसी को कुछ बोल दिया, वो उपाय अगर वो कार्य उन्होंने कर लिया तो उसका रोग आदि जो पीड़ा परेशानी है वो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति की दूर हो जाती है। दशम भाव में मंगल आपको वैसे तो सभी अच्छे गुणों से परिपूर्ण करता है, लेकिन एक ही खराबी वाली बात जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि मंगल के कारण आपको क्रोध अधिक आता है, जल्दीबाजी का स्वभाव बन जाता है। अब यहां पर वैसे तो आपके शत्रु इस मंगल के प्रभाव से अपने आप दब जाते हैं, लेकिन एक परेशानी की बात है कि आप कई बार दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। दूसरों ने आपको कह दिया कि वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, आपको अपना मान सम्मान प्रिय, आप सीधे उससे झगड़ा करने, विवाद करने चले जाएंगे। परिणाम स्वरूप आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो, या फिर आपके साथ जो अन्य लोग छल करने का, कपट करने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए, आपको अगर ईश्वर ने मेहनती स्वभाव दिया है तो वो इसलिए दिया है कि आप अपने दम पर सब कर सके। अगर आप दूसरों पर विश्वास करके, दूसरों पर भरोसा करके कोई कार्य कर लेंगे तो निश्चित ही परेशानी होगी। वो कार्य क्षेत्र की कोई बात हो,
या किसी की बात पर विश्वास करके कोई कार्य करना हो, किसी से कोई बातचीत कर रहे हो और किसी ने आपको बोल दिया कि वो आपके बारे में ऐसा कुछ बोल रहा था, आप उससे झगड़ा करने चले गए, तो यह आपके लिए परेशानी वाला सिद्ध होगा। क्योंकि क्रोध, गुस्से में आकर के आप कहीं ना कहीं अपने रिश्ते भी उस व्यक्ति से खराब कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए भी वो प्रॉब्लम वाली स्थिति बन सकती है। क्योंकि यहां पर जैसा मैंने कहा कि अन्य लोग, विरोधी वर्ग अधिक होते हैं जो आपको परेशानी में या फिर आपके साथ बुरा करने का ही प्रयास करते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करें। जल्दीबाजी से जितना बचेंगे उतना अधिक जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा ये दशम भाव का मंगल जहां कुल दीपक योग बना रहा था, वही ये मंगल कारावास का योग भी बना सकता है। क्योंकि जब आप किसी से झगड़ा विवाद करेंगे तो आम झगड़ा विवाद नहीं होगा, आप में जो ऊर्जा है उसके बल पर आप कहीं ना कहीं ऐसा झगड़ा विवाद आपका हो जो एक कमरे के अंदर बंद ना रह पाए, वो बाहर सभी को पता चल जाए। इस तरह की बात यहाँ पर यह मंगल उत्पन्न करता है। यह झगड़ा बाहर के व्यक्ति से हो सकता है, घर के व्यक्ति से भी हो सकता है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने स्वभाव को नियंत्रण में रखने का प्रयास करें। यही एक कमजोर पक्ष है आपके मंगल का जो आपको जीवन में परेशानी दे सकता है। आप में ऊर्जा अधिक है तो उसको नियंत्रित आपको करना है। ये अगर आपने कर लिया तो निश्चित ही मंगल आपको शुभ परिणाम भी देंगे और आप जीवन में अधिक ऊंची सफलता भी अर्जित कर पाएंगे। झगड़े विवाद से बचेंगे। वो फिर देखिए, आपका मंगल आपको वैसे सच्चा मित्र बनाता है। आप जिसका साथ एक बार पकड़ लेते हैं उसका साथ छोड़ते नहीं, बल्कि उसके लिए सब अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं, उसको सही सलाह ही देने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या करें, जब अन्य का सहयोग नहीं मिलता है तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से गुस्से या चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। उससे बचना चाहिए और धैर्य पूर्वक कार्य आपको करना चाहिए जिससे जीवन में सफलता आपको प्राप्त हो सके। यहाँ पर मैं बात अगर आपके वैवाहिक जीवन और जीवन साथी की करूं तो देखिए, वैसे तो मंगल आपके चतुर्थ भाव में हो करके इस तरह की स्थिति बनाते हैं कि अगर आप किसी मांगलिक लड़के या लड़की से विवाह भी कर ले तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मांगलिक लड़के या लड़की से विवाह करने पर यह मंगल का प्रभाव कोई खराबी असर नहीं देगा, बल्कि उसके प्रभाव को कैंसिल ही कर देगा। क्योंकि आप में ऊर्जा अधिक है तो यह उस मांगलिक होने के प्रभाव को कैंसिल कर देगा। आप मांगलिक नहीं है फिर भी आप मांगलिक से विवाह कर सकते हैं। इसके साथ में दशम भाव में मंगल है तो जीवन साथी आपको ऐसा चुनना चाहिए जो आपकी बातों को समझ सके। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके वैवाहिक जीवन में ही बड़ी परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि ये मंगल निश्चित ही ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का, और आप ये चाहते हैं कि सभी आपके अनुसार कार्य करें। अब कई बार देखने को मिला कि वैवाहिक जीवन में ये स्थिति थोड़ा सा तालमेल में कमजोरी भी करती है, ग्रह कलह और आपस में दोनों में कहीं ना कहीं मतभेद को उत्पन्न करती है। इसीलिए आपको चाहिए कि दोनों में तालमेल अच्छा बना रहे, दोनों में अच्छी स्थिति बनी रहे। उसके लिए आप थोड़ा अपने स्वभाव को भी ठीक रखें और दूसरे नंबर पर जिससे विवाह करें उसके स्वभाव को देखिए, वो आपको समझने वाला हो, आपकी बातों को समझने वाला हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके जो इसका परिणाम है मंगल का, वो आपके जीवन पर अच्छा ही रहेगा। बाकी वैवाहिक जीवन हेतु वैसे आप तो अपने जीवन साथी की सभी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते ही है, बस वो आपको थोड़ा समझ जाए तो वो जान जाएंगे कि आप उनके लिए कितना स्नेह उनसे रखते हैं और कितना उनको आप अच्छा जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सब बातें धीरे धीरे अगर वैसे जीवन में आगे बढ़े तो ये मंगल के कारण आ ही जाती है, वो बात भी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त एक बात मैं ये कहूंगा कि मंगल विवाह के पूर्व एक बात जरूर देखने को मिले कि इस मंगल के प्रभाव से आप दूसरों से जल्दी अटैच हो जाते हैं। ये बात राजनीति के लिए अच्छी है, लेकिन विवाह के पूर्व प्रेम संबंधों हेतु यह मंगल बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आपको दूसरों से अटैच करवा देता है, आप दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ भी जाते हैं। क्योंकि मंगल का प्रभाव लग्न पर होने से, पंचम पर होने से एक बात देखने को मिलती है कि आप ऊपर से कठोर अवश्य होते हैं, मजबूत शरीर और एक ताकतवर व्यक्तित्व, थोड़ा गुस्सेल स्वभाव आपका होने से अन्य लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो आपसे एक अच्छे संबंध है जिनके, वो ही जानते हैं कि आपका हृदय जो है अंदर से बहुत कोमल स्वभाव के आप है, एक नारियल की तरह है कि बाहर से जितने कठोर है अंदर से उतने ही मुलायम और दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाले हैं, भावुक स्वभाव के हैं। तो इसीलिए देखने को मिलता है कि आप दूसरों से भावनात्मक रूप से जल्दी जुड़ जाते हैं और परिणाम स्वरूप ये बात देखने को मिलती है कि क्रोध तो आता ही है, गुस्से में बातें सीधे मुंह पर बोलने की आदत भी होती है, विशेषकर ताने के रूप में बोलने की आदत होती है। परिणाम स्वरूप जिसके साथ लव अफेयर होता है वहीं पर ब्रेकअप के योग बन जाते हैं और परिणाम स्वरूप ये स्थिति जीवन में एक बार नहीं बल्कि कई एक बार बन जाती है
और ये आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा आहत भी करती है। अन्य पर विश्वास नहीं करना है ये भी आपको कहीं ना कहीं मन में आ जाता है और आप बेचैन, एकाकी जीवन जीने वाले, थोड़े इस तरह के स्वभाव के कई बार हो जाते हैं। वैसे तो ये आपके स्वभाव में होता है कि अब अपना कार्य, बस अपने कार्य में ध्यान रखना, ज़्यादा दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन अन्य आपके जो पर्सनल चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं दखल देते हैं, जो भी आपको पसंद नहीं आता और आपको क्रोध आ जाता है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि इस मंगल के कारण अन्य लोग ही आपकी परेशानियों का मुख्य कारण बनेंगे। आपको चाहिए कि धैर्य रखें, किसी भी बात का सीधे आपको एक्शन करने की जगह आपको चाहिए कि पहले सोच विचार ले, फिर जाकर के किसी चीज पर आप आगे बढ़े, तो बहुत अच्छा परिणाम आपको मिल पाएगा। इस मंगल के कारण ईश्वर की कृपा तो आपके साथ अच्छी बनी हुई है। किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग मिल जाए या ईश्वर आपको ऐसा बुद्धि दे दे जिससे आप अच्छी सफलता प्राप्त कर ले, ये इस मंगल के प्रभाव से देखने को मिलता है। क्योंकि ये पूर्व के अच्छे कर्मों का ही प्रभाव मंगल दशम भाव में बैठा हुआ है, तो ये देखने को मिलता है, तो ये अच्छी बात है। ये मंगल आपको सरकारी क्षेत्र में उच्च पद दिला सकता है, सेना, मिलिट्री, फौज, आप जैसे डॉक्टर आदि बन सकते हैं। आप किसी भी जमीन आदि से जुड़ा, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं। यहाँ पर मंगल तो एक से अधिक कार्यों को बतलाता है, आप एक से अधिक कार्य करते भी हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं, उससे धन भी प्राप्त करते हैं। बस आपको चाहिए कि आप एक कार्य को पूर्ण करके फिर दूसरे कार्य की ओर जंप किया करें। एक साथ 2-3 कार्य आप चालू कर देंगे तो एक भी पूर्ण ढंग से अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा। एक कार्य चल रहा हो फिर दूसरे की तरफ जाए, फिर वो अच्छा चल रहा हो तो तीसरे की तरफ जाए, ऐसे थोड़ा आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एकाएक कुछ नहीं होने वाला है ये सोच करके चले, धीरे धीरे आप चलेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम जीवन में मिलेगा। ये मंगल आपको मजबूत शरीर और मजबूत काया वाला तो बनाता ही है, इस बात को भी दर्शाता है कि आप जब तक जीवन जिएंगे तब तक कर्म प्रधान रहेंगे, कर्म करते रहेंगे। तो इसीलिए आपको लंबे समय तक काम करना है, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा है और ये ऊर्जा आप आगे भी इसका उपयोग कर पाएंगे। इस मंगल के कारण कई बार रोग आदि में ब्लड प्रेशर या जो अब ऐसी ही छोटी बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर, या फिर अगर सूर्य आदि कमजोर हो तो थोड़ी बड़ी परेशानी कई बार हार्ट आदि से जुड़ी हो तो ये संभव होता है। अन्यथा सामान्य नहीं, ब्लड प्रेशर आदि से जुड़ी ही कुछ परेशानी ये मंगल देता है। अदरवाइज इस मंगल का प्रभाव स्वास्थ्य को बल्कि मजबूत करता है, आयु को भी बढ़ाता है। आपकी कुंडली में फिर मंगल किस प्रकार का है ये भी थोड़ा निर्भर करेगा, नहीं तो दशम भाव में बैठा मंगल अच्छा होता है। जिन बातों का मैंने ध्यान रखने को कहा है वो रखते हैं तो और भी अच्छा प्रभाव आपको जीवन में मिलेगा। यहाँ पर माता पिता से विशेष संबंध आपके अच्छे होते हैं, लेकिन माता को स्वास्थ्य में कमजोरी हो या माता का जल्दी वियोग हो जाए, इस तरह की बातें देखने को मिलती है। आप माता से दूर चले जाए, माता की कई बार बचपन में ही निधन हो जाए, इस तरह की बात कई बार मंगल उत्पन्न कर सकता है, हर बार नहीं कर सकता है। पिता का वैसे सहयोग मिलता है, दशम में मंगल हो तो पिता का आप मान सम्मान बढ़ाने वाले होते हैं, आपके नाम से आपके पिता को जाना जाता है, ये भी प्रभाव देखने को मिला, तो ये अच्छी बातें हैं। और कहीं ना कहीं भले जनरेशन गैप होने से तालमेल में कमजोरी हो, मतभेद हो, लेकिन फिर भी आप अपने पिता का सम्मान करते हैं, जिसके बल पर भी आपको जीवन में अच्छी सफलता मिलती है। आप आधुनिक विचारधारा के हैं, लेकिन धार्मिक कार्यों में आपको जुड़ना चाहिए। मैं आपको यही कहूंगा कि आप में दूसरों की सहायता करने का गुण है, लेकिन धार्मिक कार्यों में भी थोड़ा जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आपको जीवन में मिलेगा। विशेषकर हनुमान चालीसा का पाठ करना, शिव जी पर प्रतिदिन दूध से या फिर जल से अभिषेक करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को अर्घ्य भी आपको देना चाहिए। मैं आपको कहूंगा कि आप चांदी की अंगूठी या फिर एक थोड़ा मोटा सा एक चांदी का कड़ा अपने हाथ में धारण करें। चांदी की चेन भी अगर आप धारण करना चाहे तो आप कर सकते हैं। चांदी का कुछ पहनेंगे तो ये आपके मंगल के जो बल है उसको कंट्रोल रखेगा, आपकी ऊर्जा को भी कंट्रोल में रखेगा और आपको जीवन में शुभ प्रभाव अधिक देता नजर आएगा। तो उम्मीद है मैंने जो आपको दशम भाव का मंगल का फल बताया है ये निश्चित ही आपको अपने जीवन से मिलता नजर आ रहा होगा। अन्य ग्रहों की भी वीडियो आपको पूर्व में दी जा चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको सभी का प्रभाव पता चल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।